अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपकी बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म कर दी है। जो दोस्त उम्रा पर जाना चाहते हैं उनको दो बेनिफिट देने लगा हूँ। एक बेनिफिट तो ये होगा कि आप जाते हुए सिर्फ वन साइड की टिकट करवा लें। दूसरा ये बेनिफिट होगा कि वापसी पर आप जब चाहेंगे अपनी मर्जी से टिकट करवा कर आ जाएं विदाउट एनी चार्जेस। असल में होता क्या है कि जब भी आप उम्रा वीजा पर या विजिट वीजा पर जाते हैं, सऊदी अरबिया उम्रा वीजा की बात कर रहा हूँ, या अक्सर आप किसी भी कंट्री में विजिट वीजा के लिए जाते हैं, तो इमिग्रेशन रूल होता है, उनको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी होती है कि वो आपसे रिटर्न टिकट रिक्वायर कर सकते हैं। सम टाइम नहीं भी करते, तो आप समझते होंगे कि रिटर्न टिकट जरूरी नहीं है, अक्सर कर लेते हैं, मोस्टली हो जाता है। और अगर आप रिटर्न टिकट ना दिखाएं तो आपको वो रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बंदा विजिट पर आकर या उम्रा पर आकर यहाँ पे सेटल होना चाहता है। तो इसके लिए आपको मजबूरन जो है रिटर्न टिकट करवाना पड़ती है। और फिर सम टाइम आप उम्रा पर आए होते हैं या किसी भी कंट्री विजिट के लिए गए होते हैं, तो आपका या तो दिल करता है कि हम जल्दी वापस चले जाएं, या आपका दिल करता है सम डेज फर्दर हम वहां पे स्टे करें। तो फिर जब आप टिकट देखते हैं आप परेशान होते हैं कि अब तो हमें हर सूरत में इस तारीख को वापस रिटर्न होना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो आपके लिए इसी मौजू पर है कि आप अपनी मर्जी से उम्रा से वापसी पर कैसे आ सकते हैं। इसके लिए आपने एक चीज का नाम सुना होगा, डुप्लीकेट टिकट, मैं इसको बोलूंगा डमी टिकट, इसको आप बोलते हैं। डमी टिकट आपने नाम नहीं लेना, स्पेशली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर को नहीं बताना, क्योंकि ये बिल्कुल रियल ही टिकट होती है। उसकी वजह यह है कि ये प्रॉपर पीएनआर के साथ होती है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई भी कर सकते हैं। सिर्फ होता क्या है कि इस टिकट का कुछ देर का वैलिडिटी रहता है, मतलब आप 2-4 दिन, हफ्ता इसकी वैलिडिटी रख सकते हैं। जब ये टिकट आप एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर को चेक करवा के वेरीफाई करवा के एयरपोर्ट से सऊदी अरबिया में दाखिल हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, उसके बाद आप चाहे 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद जिससे आपने टिकट करवाई है ट्रैवल एजेंट से या जिससे भी, उसको आप कहकर ये टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं। बहुत मामूली इसके चार्जेस हैं, कह लें कि विदाउट एनी चार्जेस है। क्योंकि अगर आप टिकट मोस्टली जो लेते हैं आने जाने की, उसमें अगर रिफंडेबल टिकट आपकी ना हुई तो फिर आपको चेंज हो ही नहीं सकती, और अगर रिफंडेबल हो उसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा चार्जेस पड़ते हैं। तो डमी टिकट जो है ये बहुत ज़्यादा सस्ती टिकट रहती है। मैं आपको इसके चार्जेस बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। $5 से लेकर सिर्फ $20 तक, $20 बहुत ज्यादा बता दिए हैं। ये तकरीबन $10 से $15 में आपको मिल जाती है। इंडियन करेंसी में आपको 700-800 रुपए में मिल जाएगी। पाकिस्तानी करेंसी में आपको 2500 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक। डिफरेंट ट्रैवल एजेंट डिफरेंट, कुछ ज्यादा प्रॉफिट ले जाते, कुछ कम। 3500 तो बहुत ज्यादा हाई चार्जेस हैं। लेकिन इसी की निस्बत अगर आप देखें कि आपकी कोई टिकट नॉन रिफंडेबल कन्फर्म जो टिकट होती है वो आपकी कैंसिल हो जाती है या चेंज होती है, तो उसमें आपको कितने ज्यादा चार्जेस पे करना पड़ते हैं। डमी टिकट करवाने के लिए आप बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट हैं। एक तो एयरलाइन जो है, एयरलाइन की टिकटिंग की जो वेबसाइट है ये भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट वो भी आपको सर्विस देते हैं। ट्रैवल एजेंट भी आपको सर्विस देते हैं। ऑलमोस्ट हर ट्रैवल एजेंट से आपको अब ये सर्विस मिल जाती है, और ये आपको अब परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता। अक्सर आपको मसला ये होता है कि हम उम्रा से वापसी कब आएंगे, 2 दिन पहले आए बाद में आए, तो इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। दूसरा देखिए, अगर आप टिकट आने जाने की करवाते हैं आपको 1,40,000 का डायरेक्ट टिकट पड़ता है। आपके पास पेमेंट अब कम है, आपने 2 माह उम्रे पे रहना है। आप क्या करेंगे, आप वन साइड की टिकट करवा लें, आपको 80-85,000 रुपए का टिकट पड़ेगा। वापसी की आप डेमी टिकट करवा लें, वो आपको पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल 2500 रुपए की। तो आप इतनी अमाउंट में एक साइड चले जाएं, उसके बाद 2 माह के अंदर अंदर आप फिर वापसी रिटर्न की जो टिकट आपकी फर्ज करें 45,000 या 55,000 रुपए की है, इतनी अमाउंट बंदा सेव कर ही लेता है, और फिर वापसी आप अपने ट्रैवल एजेंट को बोलकर रिटर्न टिकट करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अक्सर देखने में आया है जो लोग यूरोप के विजिट वीज़ा के बारे में अप्लाई करते हैं उनको ये कंफर्म नहीं रहता कि हमें वीज़ा मिलेगा या नहीं, या हमने कब फ्लाई करना है। लेकिन रिटर्न टिकट चूंकि फाइल केस के अंदर लगानी पड़ती है, तो मोस्टली वो ऑनलाइन डमी टिकट ही परचेज करके इसके अंदर लगाते हैं। तो इस तरह ये काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहती है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, डमी टिकट के लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है
उसमें सबसे मेन आपका पासपोर्ट होता है, उसकी कॉपी आप देंगे। सेकंड नंबर पे आपने जो ओरिजिनल टिकट वन साइड की ली है वो देंगे, ताकि शेड्यूल का पता चल सके कि कब आप जा रहे हैं। और थर्ड नंबर पे ऑप्शनल चीज है कि आप वीजा कोशिश करें, अगर जो लगवाया हुआ है वो दे दें अगर आपके पास है, ताकि कंफर्म हो कि आपका उम्रा वीजा है, बिजनेस वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, विजिट वीजा है, पर्सनल वीजा है, फैमिली वीजा है, किस कैटेगरी का वीजा है। एक दो कैटेगरीज ऐसी भी होती हैं जिस कैटेगरी में डमी टिकट फॉल नहीं करती। इसके लिए आप लाजमी अगर वीजा लगवाया हुआ है तो वो आप लाजमी अपने ट्रैवल एजेंट को बता दें। मुख्तसर सी मालूमात थी, आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दी है, काफी आपको बेनिफिट देगी। जिन दोस्तों को शेयर करेंगे उनको भी इससे फायदा हासिल होगा, लाजमी शेयर कीजिएगा। नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को रोजाना अपडेट हासिल करने के लिए लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बेनिफिशियल चैनल है, बहुत ज्यादा मालूमात इससे आपको अथेंटिक जराए से मिलेंगी। और एक आखिर में रिक्वेस्ट है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ हाफिज साकिब को लाहौर से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।